के हमारे इस परिवार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सोनल उमाकांत बादल, हरियाणा की प्रदेश साहित्य मंत्री होने के नाते आपका आज इस मंच पर अभिवादन करती हूँ एवं समस्त मैं शब्द वीणा सोनल की उमाकांत तरफ बादल से हरियाणा। आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अ, जैसा कि सत्यम शिवम सुंदरम के पेज पर हमारे ये जो आज का वार्तालाप आपके साथ हमारा किया गया है, तो आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय आमंत्रित साहित्यकार डॉक्टर राम सिंह हासन जी, जो कि गया जिला संरक्षक शब्द वीणा के विद्वान साहित्यकार हैं। आपसे आज हम लोग जानना चाहेंगे हिंदी साहित्य के अनंत विस्तार पूर्वक जो भी आपके मन में जो भी आपके द्वारा रचित रचनाएँ हैं, उन पर विचार-विमर्श करेंगे और आपके समक्ष जो भी हमारे भी विचार हैं, वो भी प्रकट करेंगे। तो जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। आरंभ बहुत करते हैं हम सभी। जी, जी सर। जी। और सर्वप्रथम हम सरस्वती वंदना से आरंभ करते हैं अपने इस कार्यक्रम को। ये हम भी करेंगे, कविता हम सुनाएँगे सरस्वती वंदना पर। जी, जी। बिल्कुल, एक बिल्कुल सुनाइए। मेरी बिल्कुल। कविता है, जी, सरस्वती पर मैं सुनाऊँगा उसे बाद में। जी, जी। जी, तो मैं आरंभ करूँ तब तक सर? जी, जी, जी। सरस्वती माँ तुम्हें है नमन, पूजता तुमको धरती गगन। सरस्वती माँ तुम्हें है नमन, पूजता तुमको धरती गगन। पद में वंदन करूं, अभिनंदन करूं, हो समर्पित ये तन मन। बहुत, बहुत, बहुत सरस्वती माँ तुम्हें है नमन, आज आशीष दो माँ मुझे, ध्याती रहूं मैं निश दिन तुझे। आज आशीष दो माँ मुझे, ध्याती रहूं मैं निश दिन तुझे। पद में वंदन करूं, अभिनंदन करूं, पद में वंदन करूं, अभिनंदन करूं, हो समर्पित ये जीवन। सरस्वती माँ तुम्हें है नमन। मन की यही कामना, पूरी करना मनोकामना। हो मेरे मन की यही कामना, पूरी करना मनोकामना। माँ आशीष दो, माँ मुझे गीत दो, गाऊं हरदम तेरी प्रार्थना। सरस्वती माँ तुम्हें है नमन, पूजता तुमको धरती गगन। पद में वंदन करूं, अभिनंदन करूं, हो समर्पित ये जीवन, हो समर्पित ये जीवन। सरस्वती माता के चरणों में शीश नवा के हम सभी इस कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। धन्यवाद। अब आदरणीय सर मैं आपसे भी आप कह रहे थे ना कि सरस्वती वंदना मैं भी सुनाऊँगा, तो अगर आप चाहें तो आप अपनी भी वंदना प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ, जी। वेदना और पीड़ा से ही साहित्य और कविता की उत्पत्ति होती है। मुझे भी वेदना आई और मैंने सरस्वती माता से या ब्रह्म से यही कहा कि हे परमात्मा तुम मुझे पीड़ा दो, मुझे वह पीड़ दो। कविता का शीर्षक ही है मुझे वह पीड़ दो।
वीन के मृदु तार पर निज अंगुलियों से मीड़ दे, वीन के मृदु तार पर निज अंगुलियों से मीड़ दे, कांप कर मैं गीत बन जाऊं मुझे वह पीड़ दे, कांप कर मैं गीत बन जाऊं मुझे वह पीड़ दे। पोंछता आंसू गगन के, पोंछता आंसू गगन के थे गिरे जो रात में, पोंछता आंसू गगन के थे गिरे जो रात में, कर निकर में बांध कर तू नित सुनहले प्रात में, अरे धो सकूं पावन चरण मेरे नयन में नीर दे, बहुत धो सुंदर। सकूं पावन चरण मेरे नयन में नीर दे, कांप कर मैं गीत बन जाऊं मुझे वह पीड़ दे, वीन के मृदु तार पर निज अंगुलियों से मीड़ दे, कांप कर मैं गीत बन जाऊं मुझे वह पीड़ दे। वेदना की उर्मियों का, वेदना की उर्मियों का विकल हाहाकार है, वेदना की उर्मियों का विकल हाहाकार है, किंतु फेरिल हास सजता अश्रु पारावार है, वेदना की उर्मियों का विकल हाहाकार है, किंतु फेनिल हास सजता अश्रु पारावार है, चूम कर पावन चरण लोटू जहां वह तीर दे, चूम कर पावन चरण लोटू जहां वह तीर दे, कांप कर मैं गीत बन जाऊं मुझे वह पीड़ दे, वीन के मृदुतार पर निज अंगुलियों से मीड़ दे, कांप कर मैं गीत बन जाऊं मुझे वह पीड़ दे। अत्यंत सुंदर। बहुत सुंदर। मैं जलूं निर्धूम बनकर, मैं जलूं निर्धूम बनकर साधना की आरती, मैं जलूं निर्धूम बनकर साधना की आरती, आर्त मेरी सांस प्रतिक्षण रहे तुझे पुकारती, विकल सांसों में सुरभि भर प्रीति की जंजीर दे, कांप कर मैं गीत बन जाऊं मुझे वह पीड़ दे, वीन के मृदु तार पर निज अंगुलियों से मीड़ दे, कांप कर मैं गीत बन जाऊं मुझे वह पीड़ दे। तुमुल कोलाहल भरा है, तुमुल कोलाहल भरा है दिग्भ्रमित आकाश, तुमुल कोलाहल भरा है दिग्भ्रमित आकाश, प्राण पंक्षी हैं विकल बुझती न मन की प्यास, कृपा कर पावन चरण में ज्योति विजड़ित नीड़ दे, कांप कर मैं गीत भर जाऊं मुझे वह पीड़ दे, विकल सांसों में सुरभि भर प्रीत की जंजीर दे, वीन के मृदु तार पर निज अंगुलियों से मीड़ दे, कांप कर मैं गीत बन जाऊं मुझे वह पीड़ दे। प्राण पुरुष, प्राण पुरुष है सदै हृदय तुम, प्राण पुरुष है सदै हृदय तुम, पराप्रति के चंद्र विमल है, ओ पुरुषोत्तम क्लेश निवारण दया क्षमा के मूर्त रूप है, साधना के लक्ष्य हेतु, साधना के लक्ष्य हितु शुभ्र अविरल चीर दे, साधना के लक्ष्य हितु शुभ्र अविरल चीर दे, कांप कर मैं गीत बन जाऊं मुझे वह पीड़ दे, विकल सांसों में सुरभि भर प्रीति की जंजीर दे, वीन के मृदुतार पर निज अंगुलियों से मीड़ दे, कांप कर मैं गीत बन जाऊं मुझे वह पीड़ दे। बहुत सुंदर। बहुत इतनी सुंदर रचना, मतलब एक एक लाइन में इतना भाव है कि माता सरस्वती सुनने के लिए स्वयं आएंगी। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर ये सर। ये ये सब आप लोगों की कृपा है, और खासकर रश्मि, डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी हमारी इतनी प्रिय है, वो हमारी हाँ बेटी की तरह, मैं उसे बेटी की तरह जी मानता जी हूँ। जी। और डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी को तो मैं एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था मानता हूँ। बिल्कुल। अपने आप में वो संस्था है, इतनी लगन, इतना समर्पण, कि सब कुछ काम करते हुए भी इतनी बड़ी संस्था को वो अकेले खड़ा कर दी हैं, और उसके प्रति इतना समर्पित हैं कि जी मुझे पता नहीं चलता है कि रश्मि प्रियदर्शनी है, कि ये शब्द बिना संस्था है, कि सत्यम शिवम सुंदरम है, और नाम भी इतना सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, जी। जिसमें सत्य है, शिव है, शिवम है, वही तो सुंदर है। सुंदरता भी है, साहित्य की सुंदरता भी है। साहित्य की दशा और दिशा भी यही है, सत्यम, सत्य वही है जिसमें शिव मतलब कल्याणकारी, जी और सत्य और शिव
जिसमें जुट गया सौंदर्य, वही है साहित्य का सौंदर्य, यही है। जिस अपराजेय साहित्य या अजेय साहित्यकार या साहित्य वही होता है जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम की भावना हो। ये 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 और ये ये हमारे साहित्य का सौंदर्य है। जी, साहित्य का सौंदर्य यही है। और इतना बढ़िया नाम दे करके शब्द बीना, और शब्द ही तो ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है। और जो और शब्द उनके बीना के, प्रयास भी सर इतने अच्छे प्रयास हैं, चाहे वो छोटे पद में हो या बड़े पद में हो, सभी को वो एक मौका अवश्य देती हैं, अवसर देती रहती हैं कि आप भी आइए, आप अपनी प्रस्तुति दी। इस तरह ना होता क्या है सर कि जो अभी नए कलाकार भी हैं, उन्हें भी बहुत एक आत्मसम्मान मिलता है कि नहीं हमको आगे बढ़ने के लिए वो सदैव अग्रसर करती रहती हैं। हाँ, अपने कॉलेज में भी इतना प्रिय कार्य है, में बहुत इतना हाँ, सक्रिय है। और इसके जी, बाद इस संस्था में भी, इसके अलावा हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हमारी ठीक बेटी की तरह है, आना जाना बात करना। तो मैं उसे बहुत बहुत प्रेरित हूँ। और मैं जी, ये मंगल कामना करता हूँ कि वह आगे बढ़े। और आप श्रीमती सोनल शुक्ला जी हैं, आप जी, को मेरी मंगल कामना है कि जी, आप जी, साहित्य जगत में और आगे बढ़ें, साहित्य की जी, सेवा करें, क्योंकि साहित्य साहित्य ही अमर है। और साहित्य ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। साहित्य की कामना नहीं है कि हम देवता बने, साहित्य की कामना है हम मनुष्य बने। सब जी। कैसे मनुष्य मनुष्य बने, ये साहित्य का दायित्व बोध होता है। और सही सच्चे साहित्यकार की भूमिका भी यही है, कर्तव्य भी यही है। इसलिए हम आप सबों दोनों को और समस्त शब्द बीना के परिवारों को मैं मंगल कामना भी करता हूँ, देता हूँ कि आप लोग और आगे बढ़ें, बढ़ते जाएं और साहित्य की सेवा करते रहें। जैसा कि सर आपके बारे में बहुत कुछ बताया है मुझे दीदी ने, आदरणीय डॉक्टर रश्मि दीदी ने, कि आपके जी द्वारा विभिन्न रचनाएँ अभी तक प्रकाशित हुई हैं। जी बहुत सारे साहित्य, कविताएँ, निबंध वगैरह बहुत मतलब हम लोग अभी आपके समक्ष बहुत छोटे हैं, बहुत कुछ सीखना है आपसे। तो आपकी बहुत सुंदर सी रचनाएँ जैसे गीतों के दिन पुनः फिरेंगे हिंदी कविता संग्रह है, अचरा की छाँव में मगही कविता। साहित्यिक निबंधों का संग्रह भी आपने बहुत अच्छे ही प्रकाशित कराए हैं और मान सम्मान में जैसा कि आपको हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा विद्या वागीश सम्मान से एवं महादेवी स्मृति सम्मान से भी सम्मानित किया गया एवं न जाने कितने ही मंचों के द्वारा आपको जी सम्मान प्रशस्ति पत्र एवं विभिन्न मंचों के द्वारा सदैव आमंत्रित करके सम्मानित किया जाता रहा है। तो और भी सुनने की उपेक्षा हम लोग रखते हैं आपसे। जी 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 जी, सुनाइए। जी, आपके विचार अवश्य सुनाइए। हाँ, ये बसंत का जी, अभी बसंत का समय है। जी, और बसंत ऋतु को मधु ऋतु भी कहते हैं। जी, मधु ऋतु, बसंत की इस बेला में प्रकृति भी इछला गई है, आम के मंजर आ गए हैं, जी, हवाएं बहने लगी हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है ये बसंत का। और बसंत ऋतु को हम मधु ऋतु भी कहते हैं। एक विरह गीत है, बसंत ऋतु आ गई है लेकिन वह नहीं आई है जिसको बसंत ऋतु में या मधु ऋतु में कवि की प्रतीक्षा थी। जी, शीर्षक है आई मधु ऋतु तुम जी, न आई। आई मधु ऋतु तुम न आई, आई मधु ऋतु तुम न आई। प्रभा प्रमंडल में कैसी ये व्यथित कालिमा छाई। आई मधु ऋतु तुम न आई, आई मधु ऋतु तुम न आई। सूख रहे हैं सुंदर उपवन, मूक बने फिर भी उर मधुबन। बहुत सुंदर। सूख रहे हैं सुंदर उपवन, मूक बने फिर भी
उर मधुबन। यदि अंजलि में ले भर भर जल कन, सींच रहे हैं कब से तरुगन। यदि सांसों की मलयानिल ने भी तेरी सुधि न लाई, आई मधुरी तू तुम न आई, आई मधुरी तू तुम न आई। तेरी प्राण पखेरु आकुल उड़ते, शून्य गगन में रह मुड़ते। प्राण पखेरु आकुल उड़ते, शून्य गगन में रह मुड़ते। प्राण विरह में निश दिन कुढ़ते, नीड़ देख अपने जी जुड़ते। तेरी बाट जो हते द्विज चकोर की, आंखें आज भर आई, आई मधुरी तू तुम न आई, आई मधुरी तू तुम न आई। मन मयूर के सुंदर सावन, घन घन श्याम मनोहर साजन। हरि मन मयूर के सुंदर सावन, घन घन श्याम मनोहर साजन। कृष काया के शोकन सावन, बरसो आज करो जग पावन। तनवंगी जमुना तट की, सब कुंजलता मुरझाई, आई मधुरी तू तुम न आई, आई मधुरी तू तुम न आई। आजा फिर से एक बार तू, व्यथा कथा के हिये मेले गुन। आजा फिर से एक बार तू, व्यथा कथा के हिये मेले गुन। विस्मित कर मेरे सब अवगुण, ले स्वीकार प्यार की यह धुन। अरे तुम बिन कैसे बज पाएगी, जीवन की शहनाई, आई मधुरी तू तुम न आई। अरे तुम बिन कैसे बज पाएगी, जीवन की शहनाई, आई मधुरी तू तुम न आई। प्रिय को पहना कर जयमाला, प्रमुदित पुलकित है सुरबाला। प्रिय को पहना कर जयमाला, प्रमुदित पुलकित है सुरबाला। मेरे हाथे थमा विष प्याला, डाल गए ज्वालों की माला। अरे देख तुम्हारी यह निठुराई, अरे देख तुम्हारी यह निठुराई, लाज भिया जल जाई, आई मधुरी तू तुम न आई। सूख रहे हैं सुंदर उपवन, मूक बने फिर भी उर मधुबन। अंजलि में ले भर भर जल कन, सींच रहे हैं कब से तरुगन। सांसों की मले या नील ने भी
तेरी सुधि न लाई, आई मधुरी तू तुम न आई। इतनी सुंदर प्रस्तुति सर, मैं तो राधा कृष्ण के भाव में खो गई कि जी जैसे बिल्कुल, हाँ भी वही है। भाव भी वही है कि जैसे राधा को मिलने के लिए बुला तो रही है बट आ नहीं रहे हैं प्रभु। जी जी एक अटखेलियां खेल रहे हैं कि जब हमारा मन होगा तब हम आएंगे, बट वो विरह वेदना में जा रही हैं कि मतलब जी। प्रभु आप आ नहीं रहे। बहुत सुंदर, बिल्कुल मतलब मैं तो खो गई थी श्री कृष्ण के दर्शन, मन ही मन हो रहे थे। बहुत सुंदर। जैसा जी कि अब होली का भी समा आस पास ही आने ही वाला है, बिल्कुल। तो जी वही भाव आ रहा था मन में। बिल्कुल, बिल्कुल। भाव यही था, जी मेरा लिखने का भाव भी यही था। जी हाँ सर, कहानी और कविताएं भी आपके संरक्षण में बहुत सुंदर सुंदर आपने करी हैं। तो जी मैं जी। कुछ कहानी से भी चाहूंगी कि कुछ एक छोटी कहानी या जो भी आपको लगे कि ये एक प्रेरणादायक हो सकती है हमारे लिए, तो कुछ अगर आप विचार तो बहुत अच्छा लगेगा। कहानी भी मेरी है, जी और मगही में भी मैंने लिखा हूँ, जी और हिंदी में भी लिखा हूँ, कुछ अंग्रेजी में भी लिखा करता हूँ। कहानी तो अभी बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं जी कविता के संबंध में कुछ बताना चाहूंगा। जी जी कविता अवश्य। कविता आज की कविता, अतीत की कविता और भविष्य की कविता क्या है, और हिंदी कविता क्या है। जी कविता एक धारा है, बहती आ रही है। ऐसे तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, प्रत्येक मनुष्य के मन में कुछ न कुछ भावनाएं रहती हैं, लेकिन कवि की जो भावनाएं होती हैं वो निश्चित रूप से कुछ अलग होती है, अन्य मनुष्यों से पृथक होती है। और जब उसके मन पर के प्रवाह में कुछ एक वेदना और धारा उमड़ती है तो वह कविता बन जाती है। और इसीलिए हमारे आदि कवि वाल्मीकि की भी यही दशा थी। क्रौच के मैथुन क्रिया में रत जब एक बहेलिया मार देता है और उनके अंदर जो धारा प्रस्फुटित हो जाती है, अनायास फुट पड़ता है, यह निषाद माहतो, मां निषाद माहतो। ये तो प्रथम कविता थी। कविता फुटती गई, और आधुनिक कवि उन्हें भी कहा है कि कवि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो कविता की धारा प्रस्फुटित होने के लिए वेदना, पीड़ा को कवियों को बहुत सहना पड़ा है। तब जो निश्रित होकर के जो भाव फुटती है वो वही कविता बन जाती है, और वही कविता है। हमारे यहाँ की कविता, अतीत की कविताएं, वर्तमान की कविताएं, और भविष्य में हमारी कविता की क्या दशा और दिशा होगी, मैं थोड़ा उस पर संक्षेप जी करना जी चाहूंगा। अवश्य। जैसे मान लिया, कविता एक समृद्ध और विविध इतिहास है। निश्चित रूप से हिंदी कविता एक समृद्ध और विविध इतिहास है, जो सदियों से विकसित हो रहा है, सदियों से विकसित हो रहा है। इसके अतिरिक्त वर्तमान, अतीत और भविष्य को समझने के लिए हमें इसके लिए विभिन्न भाषाओं पर गौर भी करना होगा। जैसे हिंदी साहित्य को चार भागों में बांटा गया: आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो कविता, जो आदिकाल की कविता है, जिसे हमारे हरिहर प्रसाद जी ने आदिकाल कहा, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा। जी तो उस समय की जो कविताएं थी वह उस तरह की कविताएं, या तो राज दरबार की कविताएं थी, जिसे चारण काल भी किसी ने कहा। किसी राजा दरबार में ज्यादा लोग कवि रहते थे और अपनी कविता प्रस्तुति करते थे, देते थे। तो उस समय की कविता में वीरता थी, जी शौर्य था, और राजाओं की प्रशंसा करने की प्रथा थी। वैसा ही करते थे। जैसे चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो, जी जन कवि, जगनीक इत्यादि। लेकिन उनमें सबसे हम आज मुझे जो अच्छा लगता है आदिकाल की कवियों में, विद्यापति।
विद्यापति आदिकाल के कवि रहे और हमारे बिहार के रहे। और विद्यापति की कविताओं में आपको बता दूं कि ऐसे तो लोग कहते हैं कि विद्यापति की कविताओं में सौंदर्य है, श्रृंगार है, लेकिन एक बात मुझे पढ़ने को मिला कि विद्यापति ने भक्ति रस की कविताएं कम ही लिखी, लेकिन जो भी लिखी वो सुर और तुलसी से कम नहीं है। इसको प्रतिपादित करें। एक बार मुझे इस तरह का प्रश्न आया था और मैंने बड़े ढंग से उसको प्रतिपादित किया था। विद्यापति की भावना खासकर भक्ति के रूप में इतनी है कि तातल सैकत बारी बिंदु सम सुतमित रमन समाजे, तो है जन्म पुनि तो है समावतु सागर लहर समाना, विद्यापति ने कहा। भले विद्यापति शीश समान भय तू अबिनु गति नहीं आरा, तातल सैकत बारी बिंदु सम सुतमित रमन समाजे। तो विद्यापति के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। उन्होंने जत्वी की नायिका के नक्शे का जो चित्रण किया है वो बिल्कुल अलौकिक है जी। और सौंदर्य, उनके साहित्य में प्रेम और सौंदर्य की भावना बहुत मिलती है। लेकिन भक्ति की भावना भी तुलसी और सुर से कम नहीं है। अरे ऐसा कहा जाता है कि विद्यापति के घर में स्वयं भगवान शिव नौकर के रूप में काम किया था। वाह। हाँ, भगवान शिव के इतने बड़े भक्त थे, इतने बड़े श्रृंगारिक होते हुए भी इतनी उनकी भक्ति की भावना थी कि भगवान शिव उनके यहाँ नौकर का काम करने लगे। उसका नाम इगुना था। इगुना तो काम करने लगे। काम करते 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 बड़ी भक्ति सेवा से काम करते थे विद्यापति के यहाँ। एक बार की बात है कि राजा ने विद्यापति को बुलाया, किसी कारण से बुलाया। तपती धूप थी, जेठ का महीना था। इगुना कहा मैं भी चलूंगा। कहीं चलो। जाते जाते बड़ी प्यास लगी उनको, विद्यापति को बहुत प्यास लगी। उन्होंने कहा कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा है, इगुना क्या करें, बड़ी प्यास लगी है। कि आप रुकिए, मैं पानी लाता हूं। और 5 मिनट के अंदर कहीं कोई पानी का स्रोत नहीं था और विद्यापति ने इगुना ने पानी दिया। विद्यापति भीड़ तो बढ़ा रही थी, ये तो अमृत है, ये तो अमृत जल है, तो कहाँ चला है, कहीं दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। तो उसने कहा कि देखो मैं भगवान स्वयं शिव हूं, मैं स्वयं शिव हूं, मैं तुम्हें बता हूं, लेकिन एक शर्त है, मैं आज से मैं तुम्हारे घर नहीं रहूंगा, और नहीं तो तुम ये प्रण करो कि हम किसी से इस बात को कहेंगे नहीं, तब हम रहेंगे। विद्या ने कहा ठीक है। दिन बीतता गया। एक दिन विद्यापति कहीं बाहर गए हुए थे और उनकी पत्नी, जो खोरनी होता है ना, चूल्हा जलाने वाला, किसी ने गलती की विद्यापति को तो इनको दे दिया, उगना को स्वयं दे दिया, 2-4 खोरनी दे दिया। और इतने में विद्यापति आ गए। अरे तुम क्या कर रही हो, अरे तुम भगवान साक्षात शिव को मार रही हो। और तब शिव ने कहा कि अब मैं तुम्हारा नहीं रहूंगा। और तब विद्यापति ने बड़ा विरह गीत लिखा है, इगुना रे मोर कतहि हेरायल, इगुना रे मोर कतहि हेरायल। तो इस तरह से आदिकाल के कवियों में वीर गाथा काल तो है ही, चारण काल के कवि तो हैं ही, लेकिन खासकर मुझे ऐसा लगता है कि विद्यापति की कविताओं में और विद्यापति के जीवन और व्यक्तित्व और कृतित्व में जो भक्ति की भावना है वह किसी भी भक्ति काल के कवियों से कम नहीं है। एक कविता की धारा हमारे हिंदी साहित्य की बढ़ती गई, चलती गई। इसके बाद बहुत संक्षेप में मैं कहूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। और जब हम आगे बढ़ते हैं भक्ति काल में, तो कबीर, सूर, तुलसी, मीरा सब आते हैं, जो और इसीलिए भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो भक्ति काल में आध्यात्मिकता का प्रभाव था, भक्ति की प्रधानता थी। इस काल के कवियों में ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और समर्पण का भाव था। और इतना भाव था, देखिए भक्ति भी कई प्रकार की होती है। अब जैसे तुलसीदास की कविताओं में दास्य भाव की भक्ति है।
तुलसीदास की कविताओं में दास्य भाव की भक्ति है। सूरदास की कविताओं में सख्य भाव की भक्ति है। ये कविता की धारा जो में चल, कविता की धारा कैसे चली, प्रस्फुटित हुई हिंदी साहित्य की कविता, उस पर मैं चारों काल के संबंध में थोड़ा सा बहुत संक्षेप में वर्णन करूंगा। तो विद्या ये तुलसीदास की कविता में दास्य भावना है। उन्होंने, तुलसी ने अपनी कविताओं में या अपनी रचनाओं में या रामचरितमानस में मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं किया है। बहुत मर्यादा का पालन किया है। बहुत मर्यादा सुंदर। मर्यादा इनकी कविताओं की विशेषता रही है। जैसे मैं उदाहरण के साथ थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देना चाहूंगा। राम और सीता का मिलन होता है पुष्प वाटिका में। फूल तोड़ने के लिए राम जाते हैं, फूल तोड़ने के लिए, गिरजा पूजन के लिए सीता आती है। दोनों की आंखें चार होती है, और जब आंख चारे होती है तो पलक गिरना ही भूल जाती है। अब पलक एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और देखते रह जाते हैं। जब कुछ समय बीत जाता है तो राम को आभास होता है कि लक्ष्मण तो मेरे बीच में ही, मेरे साथ ही है, तो क्या सोचता होगा। तब तुरंत राम पलटते हुए कहते हैं, तात तनक जनक ये है सोई, विधि होई, तात जनक कन्या सोई, विधि होई। इस तरह से तुलसी ने लिखा है। हे तात, उन्हें अपने को बचाते हुए कितना सटीक उत्तर तुलसीदास ने लिखवाया। ये वही कन्या है जिसका आज यज्ञ होने वाला है, आज जो होने वाला है। इसके अलावे जो जो सुंदरता का चित्रण तुलसीदास ने किया है रामचरितमानस में सीता का, अद्भुत, अलौकिक और मर्यादा से युक्त है। सुंदरता कह सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई, सब उपमा कवि रहो जुठारी, कहीं पट तरह विदेह कुमारी। ये यह कहकर तुलसीदास चुप हो जाते हैं कि सीता की उपनिध है। इसलिए आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? जी जी सर, बिल्कुल क्लियर आ रही। सुंदरता कह सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई, सब उपमा कवि रहो जुठारी, कहीं पट तरो विदेह कुमारी। सीता की उपमा मैं किससे करूं? हाँ, सीता इतनी सुंदरी है कि छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। तुलसी ने अपने कविताओं में लिखा, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। इस तरह से मर्यादा का पालन बड़ा सुंदर ढंग से किया है तुलसीदास ने। और जब एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, जब सीता आगे बढ़ती है, राम आगे बढ़ते हैं, तो एक दूसरे को देखने का मन करता है। और सीता घूम घूम कर राम को देख रही है। देखन मिश्र मृग विहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुबीर छवई, बाढ़ई प्रीति न थोरी। देखन मिश्र माने बहाने, देखन मिश्र मृग विहग तरु, तरु और पशुओं के बहाने सीता देख रही है, लेकिन वस्तुतः देख रही है तो राम को देख रही है। ये तुलसी की मर्यादा है। एक और उदाहरण बताऊं। मंडप पे बैठे हुए हैं, शादी हो रही है, राम सीता की शादी हो रही है। सीता की इच्छा होती है राम को देखने की, राम की इच्छा होती है सीता को देखने की, लेकिन मर्यादा है। देखिए तो कैसे देखें। तो सीता अंगूठी पहने हुई थी, सोने का नग लगा हुआ था, और उसे देख रही थी, और उस नग में राम की शोभा आ रही थी। तो वस्तुतः वो अंगूठी को नहीं, राम को देख रही थी। बड़ा सुंदर चित्रण किया है तुलसीदास ने। राम के रूप निहारत जानकी, कंगन की नग की परिछाई। ये कितनी बड़ी मर्यादा है। राम के रूप निहारत जानकी, कंगन की नग की परिछाई। उधर जब तुलसीदास, ये सूरदास को हम देखते हैं, उनकी चूंकि उनकी भक्ति सख्य भाव की भक्ति है। शाम की बेला है, जमुना का तट है, कृष्ण घूमने के लिए गए हुए हैं। उसी बीच देखते हैं कि राधा आ रही है। प्रथम मिलन राम और सीता का तुलसी ने जो वर्णन किया है,
प्रथम मिलन सूरदास जी ने राधा और कृष्ण के किया, जो चित्रण किया है। अब देखिए कितना अंतर है, कविताएं कैसे बढ़ती जाती हैं, जी कैसे मुड़ती जाती हैं, कवि की कविता की धारा कैसे आगे गतिमान होते जाती है। पूछत श्याम कौन तू गोरी, पूछत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी ना ही कहूं ब्रज खोरी। अरे तुम कहाँ रहती हो, कौन हो गोरी तुम वो कभी ब्रज की गलियों में देखता नहीं हो। पूछत श्याम जी कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी ना ही कहूं ब्रज खोरी। तो कहती काहे को हम ब्रजतन आवती, काहे को हम बरजतन आवत खेलत रहती आपनी पौरी, मैं अपने सखियों में खेलती रहती हूँ। काहे को हम बरजतन आवत खेलत रहती आपनी पौरी, सुनत रहत सरवण नंद ठोठा, करत रहत माखन दधि चोरी। मैं इसलिए मैं सुना करती हूँ कि नंद के नंद श्याम है, माखन के चोर हैं, इसलिए मैं नहीं आती हूँ। तुरंत कृष्ण जवाब देते, देखिए कितना अंतर है सूर की कविताओं में, उनमें तुरंत जवाब देते हैं कि अरे तुम्हारी कहा चोरी हम लई हों, तुम्हें क्या जो हम चुरा लेंगे, तुम्हारी कहा चोरी हम लई हों, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भोई राधिका भोरी, बातन भोई बहुत राधिका। तो सुंदर इस तरह से कविता जो है इस तरह से आती एक एक कल कल ध्वनि करते हुए, जैसे पहाड़ से गंगा जी गंगोत्री निकलती है, गंगा निकलती है, हमारे हिंदी साहित्य की कविता की ठीक उसी से निकलते आई है। कहीं कहीं पहाड़ से टकराते हुए, कहीं रौंदते हुए, कहीं भक्ति की ओर, कहीं कहीं प्रेम की ओर, कहीं सौंदर्य सौंदर्य की ओर, कभी सख्य धारा की ओर, तो कभी दास्य धारा की ओर मुड़ती हुई हमारी कविता चली आ रही है। उसी काल में विस्तार कविता, है, बहुत अनंत है। जी अनंत है, कविताएं चली आ अनंत रही है। कबीर भी उसी काल में पैदा हुए, कबीर ने भी निर्गुण सखाई और जायसी ने ज्ञानाश्री सखाई की बातें बताई। तो इस तरह से मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा। और जी तब हम रीति काल की ओर आते हैं। आदि काल, वीर गाथा काल, माने संक्षेप में बताया कविता कैसी रही, भक्ति काल में कविता कविता कैसी रही, जी रीति काल जो 17वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी का काल माना जाता है, इसमें ये श्रृंगार और अलंकार काव्य इसको कहा जा सकता है। बिल्कुल श्रृंगार और अलंकार काल। इस समय की कविताओं में प्रेम था, सौंदर्य था, और था विलासिता। विलासिता इसलिए था कि अधिकांश कवि किसी राज दरबार में रहते थे, और उसमें बिहारी, केशव, घनानंद, देव इत्यादि कवि हुए। और इन कवियों ने अपने राजा आश्रयदाता को वर्णन करना, उनके सौंदर्य का, उनकी वीरता का, यही काम था। लेकिन कवियों ने जगाया भी, उन कवियों ने अपने राजाओं को जगाया भी। जैसे बिहारी लाल जिस राजा के दरबार में रहते थे, उनकी उनकी जब नई पत्नी आई तो उसी में अपना राजकाज छोड़ के उसी में तल्लीन हो गए कि पूरा राजकाज उनका विनष्ट होने लगा। तो बिहारी लाल ने कविता लिखी, दोहा लिखा, बड़ी सुंदर दोहा लिखा कि नहीं नहीं अभी ये काल नहीं, कुछ इस तरह की कविता लिखी और उन्होंने राजा को भेजा। तो राजा को भेजा तो राजा ने पढ़ा, तो राजा को आभास हुआ और अपने अपने कर्तव्य बोध का ज्ञान हुआ। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यही है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधो आगे कौन हवा। इस तरह से बिहारी लाल ने कविता लिखी और उसको अपने राजा को भेजा, और तब राजा को होश हुआ, अपने कर्तव्य का बोध हुआ और फिर आए। तो कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से राजा को जगाया भी, और समाज आवाज को, कराते रहे, हाँ समय आवाज भी कराते रहे। जी राष्ट्र और समाज के प्रति जगा करके उनको उद्बोध भी किया। जी तो इस तरह से रीति काल की कविताएं आई। आधुनिक काल में आप आ जाइए, 19वीं शताब्दी से लेकर के आज तक की जो चल रहे हैं, ये कविता की धारा फिर आगे बढ़ी, बड़ी तेजी से बढ़ी। आधुनिक काल में कविता की धारा बड़ी तेजी से बढ़ी।
और इस काल में सामाजिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत विषयों को बहुत महत्व दिया जाने लगा और इस काल में बहुत विकास भी हुआ। जैसे भारतेंदु युग, भारतेंदु को हम आधुनिक जनक भी कह सकते हैं। तो इन्होंने बहुत कुछ दिया भारतेंदु युग में और इन्होंने भाषा पर बहुत कुछ दिया। उस समय भारत गुलाम था, तो प्रेरणा भी दी भारतेंदु ने। आवहु सब मिलके रोवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, ये भारतेंदु ने कहा। भारत की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है, आओ भारत सब मिलकर के भाई इसको भारत को मुक्त करो, यह आह्वान किया भारतेंदु ने। और निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति की जोड़ इन्होंने कहा कि जब तक हमारी मातृभाषा का, हिंदी भाषा का विकास नहीं होगा, हम विकासशील नहीं होंगे। ये इन्होंने एक उद्बोधन दिया, एक अपने साहित्य के माध्यम से समाज को जगाया। और साहित्य का कर्तव्य बोध और भाव बोध भी यही है, साहित्य की आत्मा भी यही है। हम और आगे बढ़ते हैं, कविता बढ़ती जाती है, द्वितीय युग आता है। इस युग में भी देशभक्ति, समाज सुधार की बातें आई और सबसे बड़ा जो काल रहा वो छायावाद का आया। जिस प्रकार से हम हिंदी साहित्य के इतिहास को, भक्ति काल को अगर हम स्वर्ण युग कहते हैं, तो आधुनिक काल में छायावाद को भी हम स्वर्ण युग कहेंगे। इस काल में प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, जिस चार स्तंभ कहा जाता है। तो इस काल में कल्पना और प्रकृति पर बहुत जोर दिया गया। नारी को प्रकृतिमय, प्रकृति को नारीमय, ये दिखाना इस काल की कविताओं का मुख्य ध्येय रहा। हालांकि बहुत लोगों ने इसकी आलोचना भी की, यहाँ तक कि रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा कि आकाश कुसुम है, छायावाद आकाश कुसुम। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता, मेरा जो विचार है ऐसा नहीं है। छायावादी कवियों ने भी बहुत कुछ दिया और राष्ट्र प्रेम की बातें भी उन्होंने बड़ी कही और बड़ी ढंग से कही। इस काल में भी छाया मतलब एक रहस्यमय और रहस्यवादिता इसमें खूब मिला। तो छायावाद में भी एक रहस्यमय परम पुरुष या एक परम प्रकृति की भावना सारे कवियों ने देखी, इस भावना को देखी इन लोगों ने। लेकिन राष्ट्र भावना भी रही। आप प्रसाद को देखें, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये अध्यात्म की बात, राष्ट्रवाद, राष्ट्र धर्म के साथ साथ अध्यात्मवाद की बहुत बड़ी कल्पना की जयशंकर प्रसाद ने। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को, अनजान क्षितिज कहा, उस ब्रह्म को अनजान क्षितिज कहा। उसी काल में एक और कवि पैदा हुए, उस काल में तो नहीं थे, लेकिन हम कह सकते हैं कि छायावाद से लेकर मान लिया प्रगतिवाद या छाया उदोत्तर काल। जानकी वल्लभ शास्त्री, जानकी वल्लभ शास्त्री का नाम तो सुना ही होगा। जानकी वल्लभ शास्त्री पैदा हुए, उन्होंने जो कविता लिखी, किसने बांसुरी बजाई, किसने बांसुरी बजाई, जन्म जन्म की पहचानी वह तान कहां से आई। जन्म जन्म की पहचानी उन्होंने कहा। देखिए, आप तुलनात्मक अध्ययन करें। जानकी वल्लभ शास्त्री ने कहा कि वो जन्म जन्म की पहचानी है वह ब्रह्म जो है, और इन्होंने कहा अनजान क्षितिज। प्रसाद ने कहा अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंचा अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो इस तरह से अब जैसे महादेवी वर्मा भी उस काल में हुई, उनका पीड़ा दर्शन बड़ा महत्व है। आह वेदना मिली विदाई, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो प्रसाद छायावाद के आविर्भाव में, प्रसाद अगर युगांतकारी हैं, प्रसाद में राष्ट्रीयता, मौलिकता, ऐतिहासिकता है। निराला युगांतकारी माने जा सकते हैं। महादेवी के काव्य में पीड़ा है, दर्शन है,
पंथ के काम में अगर कोमलता है तो निश्चित रूप से इन जो हमारे कवि और जो हुए, एक मोहनलाल महतो वियोगी हुए, गया गया के ही थे, हमारे यहाँ गया के। उनकी कविताएं उसी काल में थी, और वे, मैं तो कहता हूं कि ये छायावाद के समय में जो चतुष्टय कहा जाता है, पंचम होना चाहिए था। क्योंकि मोहनलाल महतो वियोगी के भी काव्य में सारे गुण हैं जो छायावादी कवियों में हैं, एक साथ सारे हैं। तो इस तरह से कविता की धारा बढ़ते गई, चलते गई, चलते गई, और हम फिर प्रयोगवाद, नई कविता, प्रगतिवाद की ओर आगे बढ़ते गए, जिसमें आपको फिर नागार्जुन नई धारा में, प्रयोगवाद में केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञेय अज्ञेय केदारनाथ, मुक्तिबोध इत्यादि कवि हुए। और इनकी कविताओं में वैचारिकता, बौद्धिकता का बहुत समावेश मिलता है, बौद्धिकता का प्रवेश मिलता है, लोगों बुद्धि का उन्होंने खूब ज्यादा प्रयोग किया इन लोगों ने। इसके बाद आज की जो कविता की जो स्थिति है, वह आज की कविता में विविधता है, आज की कविता में प्रयोगशीलता है, आज की कविता में देखने को मिलते हैं प्रयोग, लोग प्रयोग कर रहा है। आज की कवि, युवा कवि चुनौतियां लिख रहे हैं। आज डिजिटल का युग हो गया है। आज कविता को छोड़ कवि अपने आप को देखने लगा है। तो मैं तो ये कहता हूं कि आज भले यह स्थिति है, लेकिन हमारे अंदर जो गीत है, यानी जो कविता है, जो वो साहित्य जीवित है, रहनी चाहिए, जीवित रहनी चाहिए। और आपने कहा ना मेरी कविता, गीतों के दिन पुनः फिरेंगे, गीतों के दिन पूरा फिरेंगे, कि मैंने यही भाव दिया है कि आज भले हम अपने कविताओं को भूल गए हों, आज भले ही हम ये होते जा रहे हैं, लेकिन ये एक दिन निश्चित रूप से हम वहां आएंगे, वहां जाएंगे, और गीतों के दिन पुनः फिरेंगे। मेरी कविता का भाव यही है। आज भले यह धरती, आज भले यह परती धरती, आज भले यह परती धरती सोना व्योम निहारा करती, लेकिन ऐसे सूखे क्षण भी निश्चय समझो करवट लेंगे, गीतों के दिन पुनः फिरेंगे। बहुत मैंने सुंदर चुनौती सर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि जैसे होली का समागम चल रहा है, तो एक गीत होली का अवश्य सुनाइए। थोड़ा सा रंग बिरंगे जो भाव है ना, उन्हें जरूर एक बार प्रस्तुत करिए प्लीज। कृपया। ये मैं सुना देता हूँ ये कविता, जी कि गीतों के जी दिन पुनः फिरेंगे निश्चित। क्योंकि कविता, आज की जो कविता जो भटक रही है, आज के कवि जी। जो भटक रहे हैं, मैं दावा करता हूँ कि आज भले यह परती धरती सोना व्योम निहारा करती, लेकिन ऐसे सूखे क्षण भी निश्चय समझो करवट लेंगे, गीतों के दिन पुनः फिरेंगे। जब तक मन में है संवेदन, हंसी खुशी और रोदन क्रंदन, तब तक कैसे भाव सुकोमल, तब तक मन को साथ न देंगे, गीतों के दिन पुनः फिरेंगे, गीतों के दिन पुनः फिरेंगे। जब भी भाव हृदय में जगते, जब भी भाव हृदय में जगते, अपने प्राणों से प्रिय लगते, दीर्घ में बनकर मोती झलमल, पत्थर पर ये नहीं गिरेंगे, गीतों के दिन पुनः फिरेंगे, गीतों के वाह, दिन पुनः फिरेंगे। पाँव बहुत पाँव में नुपुर मनहर, पाँव पाँव में नुपुर मनहर, मीरा नृत्य करेगी भूपर, लय धुन ताल पुनः थिरकेंगे। पाँव पाँव में नुपुर मनहर, मीरा नृत्य करेगी भूपर, लय धुन ताल पुनः फिरकेंगे, नैन नयन में मेह घिरेंगे, गीतों के दिन पुनः फिरेंगे। सुना तो, गीतों बहुत सुंदर, ये बहुत साहित्य, ये हिंदी साहित्य की कविता की धारा है कि किस तरह से गंगोत्री से निकल करके आज तक की जो कविता की जो दशा और दिशा है, संक्षेप में मैंने प्रकाश डाला और आपने मुझे जी। बुलाया। आभार। सर, अगर कुछ मैं आपके सामने जी
होली पर आज का समागम में सब लेकर, तो आप कहेंगे स्वयं। कोई होली पर कविता सुना दूं? जी जी। होली पर जी सुना देता हूँ। होली पर भी मैं ये आई मधुर ऋतु ये बसंत पर ही था, लेकिन बसंत पर एक और मेरी कविता है। जी तंत्र मंत्र के जादू टोने ले बसंत आया। तंत्र मंत्र के जादू टोने ले बसंत आया। तन तरुओं पर फैल रही है लो इसकी माया। तंत्र मंत्र के जादू टोने ले बसंत आया। निर्मल जल सर बना समुंदर। निर्मल जल सर बना समुंदर। खिले कमल दल सुंदर सुंदर। निर्मल जल सर बना समुंदर। खिले कमल दल सुंदर सुंदर। काम देव धर वेश पुरंदर। मोह रहा जग धरती अंबर। कृष्ण भ्रमर कलियों के मन को है अक्षय भाया। तंत्र मंत्र के जादू टोने ले बसंत आया। तंत्र मंत्र के जादू टोने ले बसंत आया। ले बसंत है। कोकिल कोकिल गाती बैठ डाल पर। कोकिल गाती बैठ डाल पर। गुंजा उपवन मधुरम स्वर भर। स्नेह सलील का झरता निर्झर। झील चमकती दर्पण बनकर। उझक उझक लखता गिरिवर निज मुख छवि प्रति छाया। तंत्र मंत्र के जादू टोने ले बसंत आया। तन तरुओं पर फैल रही है लो इसकी माया। बहुत मंद मंद सुंदर। मृदु मलय पवन वह। बसंत में क्या होता है? मंद मंद मृदु मलय पवन वह। प्रीत राग कलि कानों में कह। मन प्राणों का करता महमह। खल कुल करते चह 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 चह। रे नवल सलोना गात उषा का दिनकर को भाया। तंत्र मंत्र के जादू टोने ले बसंत आया। तन तरुओं पर फैल रही है लो इसकी माया। स्वर्ण शस्य से सजी वसुंधरा। स्वर्ण शस्य से सजी वसुंधरा। निखर उठी नव हो स्वयंवरा। स्वर्ण शस्य से सजी वसुंधरा। निखर उठी नव हो स्वयंवरा। तन पुलकित मन है चिदंबरा। निभा रही निज कुल परंपरा। अरे हो दिग भ्रमित स्वर्ग भूतल पर स्वयं उतर आया। तंत्र मंत्र के जादू टोने ले बसंत आया। तन तरुओं पर फैल रही अत्यंत है बहुत सुंदर। माया। सेज सजी नव पल्लव मिश्रण। से, सेज सजी नव पल्लव मिश्रण। हरित भरित मखमलसा तृण तृण। भर कुलाच रमते मृग अनगिन। छिपे कभी तो प्रगटे पलछिन। जड़ चेतन को शशिमुख ने अमृत में नहलाया। तंत्र मंत्र के जादू टोने ले बसंत आया। तंतरुओं पर फैल रही है लो इसकी माया। तंत्र मंत्र के जादू टोने ले बसंत आया। इतना सुंदर, पर दो पंक्तियां मैं कह देती हूँ, क्योंकि जो आपने भाव बनाया उसमें राधा कृष्ण का एक सम्मेलन है, जो ही के प्रकार से राधा के द्वारा कहते हैं कि अगर नहीं आती हो तो झगड़ा हो जाए, तो उस प्रकार मैं गई हूँ। प्यारी राधा ओ गोरी गोरी अजय प्यारी राधा ओ गोरी राधा बोली कृष्ण का नाई हो से गोरी खेलने आई होरी खेलने जना भले कितनों से दूरी है। तो सर आपने जिस प्रकार से हम लोग अभिभूत किया है अपने विजिटर्स के, हम सभी वीणा का परिवार आपके समक्ष करते हैं, एवं
आपके स्वागत 2 लाइन। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, अभिनंदन, प्रतिशत नमन, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। लक्ष्मी कुमार दर्शनी जो संस्थापिका है और सभी की ओर से आपको हार्दिक प्रणाम है सर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपके भाव को सुनकर अपने जीवन में एक प्रकार का कहते हैं ना मार्गदर्शक हिंदी साहित्य के प्रति आपने बहुत सारे अच्छे-अच्छे विचार हमें प्रकट किए। बहुत अच्छे अपने जो अनुभव थे हमसे साझा किए। उसके लिए बहुत-बहुत हार्दिक आभार आपका। धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।